नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। आप सभी का एक बार फिर से आगे प्यारा से चैनल भरपूर बल्ला में जोरदार स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग अपना क्लास 10 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कर रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का तीसरा लेक्चर करेंगे, जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बात जान करके आज के लेक्चर को बहुत ही प्यार से समाप्त करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उस सारी इम्पोर्टेंट चीज़ के साथ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेकर के आया हूँ। तो प्लीज़ इधर उधर की बातें बंद कीजिए और अपने रूम को लॉक करके आइए हम लोग आज का लेक्चर को बहुत ही प्यार से अच्छे से स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। तो क्या है हमारा सबसे पहला टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम से लग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रो, कहाँ से इलेक्ट्रो क्या लग रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। द वर्ड्स कम फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी कि हम लोग नाम से सुन के लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या, मैग्नेट दैट परफॉर्म बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दैट कैन रन ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। कह सकते हैं, बहुत अच्छा कह सकते हैं। तो आइए डेफिनेशन लिखते हैं, भी प्यार से हम लोग समझेंगे कि क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेट लेट्स कम फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो का क्या मतलब हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। तो मतलब ऐसा मैग्नेट जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रन करता हो। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके बारे में, एन electromagnet is based upon the magnetic effect of current। कह सकते हैं ऐसा हम लोग, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला मैग्नेट। तो किस पे बेस्ड हो गया, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड हो गया। समझ गए। तो क्या फेनोमेना है हम लोग उसको अच्छे से जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, ये जान रहे इलेक्ट्रिसिटी बनता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, सॉफ्ट आयरन के कोर से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। सॉफ्ट आयरन की छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, उस टुकड़ा पे अगर हम लोग वायर लपेट दे इस तरह राउंड राउंड राउंड, मान लीजिए ये सॉफ्ट आयरन का कोर है, मतलब एक टुकड़ा है छोटा सा सॉफ्ट आयरन का, और इस पे हम लोग यूं वायर लपेट दे और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी आएगा ये होल ये जो सॉफ्ट आयरन का कोर है ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक करंट अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो उसी कारण क्या हो जाएगा, ये उससे अटैच रहेगा तो कोर भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज होगा तो ये क्या एक तरह का मैग्नेट बन जाएगा, जो कि सिंपली किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। और जैसे हम लोग बिजली कट ऑफ करेंगे, बैटरी से अनकनेक्ट कर देंगे, वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो अब सवाल उठता है ना कि सर सॉफ्ट आयरन कोर आपने क्यों बोला। हम लोग कोई भी आयरन ले सकते थे, स्टील ले सकते थे, बट हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग कोई नॉर्मल आयरन ले, मतलब नॉर्मल मेटल लेते हैं, जैसे आयरन, ठीक है, आयरन लेते हैं या फिर कोई अदर मेटल लेते हैं, तो वो क्या होगा ना कि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा, वो आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। अगर हम लोग कोई अच्छे मेटल से, ठीक है, सिंपल मेटल से अगर हम लोग उस तरह लपेट करके वायर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा, जो कि परमानेंट हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। बिजली कट ऑफ करने के बाद भी वो डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। समझ गए। और अगर हम लोग स्टील यूज करते हैं उसकी जगह पे, तो भी वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा और वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, वो टेम्परेरी मैग्नेट नहीं रहेगा। इसलिए हम लोगों को आयरन कोर हम लोग यूज करते हैं, इसलिए क्योंकि वो आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाता है। पहली बात ये रहा। और दूसरा बात क्या कि सॉफ्ट आयरन कोर जो होता है वो बहुत जल्दी बाय कंडक्शन मतलब आप लोग पढ़े होंगे, कंडक्शन मतलब बाय अटैचमेंट, जैसे वायर का तो अटैच होता है बहुत ही आसानी से वो मैग्नेटाइज भी हो जाता है।
ठीक है, बहुत जल्दी बहुत आसानी से मैग्नेटाइज भी हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद, और जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ करते हैं वो क्या हो जाता है, बहुत ही आसानी से डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे बनता है, सॉफ्ट आयरन कोर से बनता है। कैसे बनता है, वायर को उसे लपेट करके इस तरह कर्ल करके इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा और वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। तो जिस भी ऑब्जेक्ट को हम लोग को एक दूसरे को भारी ऑब्जेक्ट को जो हम हाथ से नहीं उठा सकते, कैरी नहीं कर सकते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के हेल्प से उठा के कहीं भी रख सकते हैं और फिर कट ऑफ कर देंगे तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, वो सामान वहीं रह जाएगा, हम लोग मैग्नेट अपना नॉर्मल हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या यूज है आप लोगों को समझ में आ गया, कैसे बनता है ये भी समझ में आ गया, और हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज करते हैं ये भी समझ में आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट में लिख देते हैं सब कुछ प्यार से। तो ये नोट कर लिया, ठीक है, मिटा दूं? ओ ठीक है, समझ गया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बिल्ड है an electromagnet is a soft iron core that is magnetized by conduction by the current carrying wire. Okay, that is definition of electromagnet. नोट कर लीजिए बहुत ही आराम से और प्यार से। नोट कर लिया, आगे लिखिए। आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इट इज ओनली मैग्नेटाइज व्हेन करंट इज पास, it gets demagnetized when current is cut off. ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। तो पूरा चीज नोट कीजिए, फिर हम लोग आराम से आगे बढ़ते हैं। तो नोट कर लिया, मिटा दूं? ठीक। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग सॉफ्ट आयरन को यूज करते हैं, क्यों करते हैं वो बता दिया है हम लोग, मैंने अभी जस्ट अभी आप लोगों को। चलिए अब उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेते हैं कि आप लोग उसे नहीं भूलें और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो वो लोग लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखेंगे हम लोग, वाई सॉफ्ट आयरन core is used in making electromagnet. ठीक है, आंसर क्या लिखेंगे इसका, ए सॉफ्ट आयरन कोर is used to making electromagnet because it gets magnetized easily by conduction due to current carrying wire and it also get demagnetized
easily by cut off the electricity, cut off the current. ओके, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, मिटा दूं? ठीक है। एक और क्वेश्चन बन सकता है क्या कि व्हाई अदर मेटल, why other metal should not be used for making of electromagnet. है ना, why other metals should not be used for making of electromagnet. तो इसका आंसर क्या है मैंने बता दिया अभी, फिर भी हम लोग लिख लेते हैं। Other metal should not be used for making of electromagnet because when we passes current through metal, it get magnetized permanently and should not get demagnetized and should not get demagnetized. समझ गए? नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? मिटा दूं? ठीक। अब आता है कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ। फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। फैक्टर अफेक्टिंग the strength of electromagnet. ओके तो क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग है पहले बात कर लेते हैं, फिर हम लोग देख लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल, मतलब नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है। हम लोग उस सॉफ्ट आयरन कोर पे जितना नंबर ऑफ टर्न कॉइल का करेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ही स्ट्रांग होगा। ठीक है। दूसरा होता है कैपेसिटी ऑफ करंट, हम लोग कितना करंट फ्लो करवा रहे हैं, उसे कितना अमाउंट में करंट फ्लो करवा रहे हैं, 1000 वोल्ट, 100 वोल्ट, 50 वोल्ट, 500 वोल्ट, 1 लाख वोल्ट, कितना वोल्ट में दे रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न और पावर ऑफ करंट, ये दोनों चीज पे डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ। ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट कोर है, इस पे हम बहुत ज्यादा सॉरी इस पे अगर हम लोग बहुत ज्यादा अगर कर्ल कर देंगे कॉइल को तो क्या होगा, बहुत ज्यादा कॉइल घूम जाएगा सरफेस एरिया में, बहुत ज्यादा कॉइल कवर हो जाएगा। जब बहुत ज्यादा वायर इस पे कवर हो जाएगा, ठीक है, तो वायर का सरफेस एरिया तो ज्यादा हो गया, तो जब करंट पास करेंगे तो ज्यादा करंट दिखेगा उस कोर पे, तो बहुत ज्यादा मैग्नेटिज्म इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। बट अगर कम देते हैं, मान लीजिए अगर नंबर ऑफ टर्न 10 है तो ज्यादा करेगा ना, अगर नंबर ऑफ टर्न 5 है तो कम करेगा ना। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न
10 है, लेकिन करंट हमारा क्या है 50 वोल्ट का। और मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न 5 है और करंट हमारा 1000 वोल्ट का। डिपेंड किया ना दोनों चीज पे। 10 समझ गए। तो करंट का स्ट्रेंथ कैसा, मतलब पावर कितना पावर से करंट दे रहे हैं हम लोग, कितना वोल्ट का करंट दे रहे हैं, और नंबर ऑफ टर्न, दोनों पे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग प्यार से लिख लेते हैं। पहला क्या है, ये चल नहीं रहा है मार्कर। नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल, ठीक है, नंबर ऑफ, तो पहला है नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल और दूसरा है पावर ऑफ करंट। ओके, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन आप लोगों के मन में आना चाहिए। अगर नहीं आज मैं बता दूं, आप लोग क्वेश्चन पूछे सर कि जब हमारे पास बार मैग्नेट था, ठीक है, फिर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्यों इंट्रोड्यूस किए, आखिर क्या जरूरी पड़ गया साइंटिस्टों को कि उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेट को इंट्रोड्यूस किया। तो मैं बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इंट्रोडक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा काम हमारा जो है बिना इलेक्ट्रोमैग्नेट पॉसिबल ही नहीं था। बार मैग्नेट जो होता है वो एक परमानेंट मैग्नेट होता है, ठीक है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है। बार मैग्नेट को क्या हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके मैग्नेटाइजेशन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नेटिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग बार मैग्नेट का जो डायरेक्शन होता है, जो पोल होता है, वो फिक्स होता है, हम लोग उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, बस हम लोग इलेक्ट्रो मैग्नेट में डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, पोल हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस था, इसी कारण से इलेक्ट्रोमैग्नेट का डिस्कवरी हुआ। क्योंकि बार मैग्नेट में जो बार मैग्नेट नॉर्मल है, नेचुरली पाया जा रहा है, तो वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, ना तो पावर बढ़ा सकते, ना घटा सकते, ना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग सब कुछ बिल्कुल अपने हिसाब से कंट्रोल कर, जितना हम लोग को मैग्नेटिक चाहिए हम लोग उतना एक करंट दे करके मैग्नेट कर लेंगे, हम लोग जैसा डायरेक्शन में चाहिए हम लोग डायरेक्शन करंट डायरेक्शन चेंज करेंगे तो पोल उसका चेंज हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, करंट पावर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी उसका बढ़ जाएगा। तो हम लोग उसको बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं और अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। और क्या है, वो परमानेंट मैग्नेट नहीं है, उसको जब हम लोग चाहे मैग्नेट बना देंगे, जब चाहे वो डिमोनाइज कर देंगे। तो इसी कारण से इलेक्ट्रोमैग्नेट का इंट्रोडक्शन हुआ। तो आइए हम लोग मेजर डिफरेंस देखते हैं बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट का। मैंने बता दिया है बट आप नोट कर लेते हैं, ठीक है, मिटा दो इसको। ओके, तो क्या है टॉपिक हमारा, मेजर डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट दैट इज बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो पहले से दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। इधर लिखिए बार मैग्नेट, इधर लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, ठीक है। पहला दैट इज परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, इसमें इट इज TEMPORARY टेम्पररी मैग्नेट। स्पेलिंग आप लोग देख लेना, में भी गलत भी हो सकता है लेकिन गलत नहीं होगा, ठीक है। ओके, दूसरा इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, its magnetism is cannot be controlled,
इट कैन बी कंट्रोल्ड, गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया। इट्स मैग्नेटिज्म कैन बी controlled by increasing or decreasing number of turn of coil। उम्मीद करता हूँ आप लोग को दिख रहा होगा। दरअसल आप सभी को पता है कि लॉकडाउन है, जिस वजह से बहुत सारी दुकानें खुल नहीं रही है और मैं इंक नहीं ले पा रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ दिख रहा होगा आप लोगों को। हाँ थोड़ा मोड़ा दिख रहा है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप लोग को आज भर काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं मुंह से बोल देता हूँ ना। पहला पॉइंट मैंने लिखा है बार मैग्नेट में, इट इज परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में पहला पॉइंट लिखा है इट इज टेम्पररी मैग्नेट। मैंने बार मैग्नेट में दूसरा पॉइंट लिखा है इट्स मैग्नेटिज्म इज कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। और इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है इट्स मैग्नेटिज्म कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल। और मैं तीसरा और लास्ट पॉइंट बार मैग्नेट में लिख रहा हूं इट्स डायरेक्शन that is pole is fixed। इसमें मैं तीसरा और आखिरी पॉइंट लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट में कि इट्स डायरेक्शन that is pole is changing by change the direction of current। ओके तो इसको नोट कर लीजिए बहुत ही आराम से। तो ये मेजर डिफरेंस आप इलेक्ट्रोमैग्नेट और बायोमैग्नेट में, जो कि एग्जाम में हर साल 3 नंबर में पूछा जाता है। तो नोट कर लीजिए इसको। तो नोट कर लिया आप लोगों ने, हटा दूं? चलिए ठीक है, कोई नहीं। आज हम लोग आज का लास्ट टॉपिक जो कि है मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी करके आज के 4 लेक्चर को समाप्त करेंगे। फिर हम लोग कल आराम से नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे। घबराना नहीं है, आराम से पढ़ना है। जहां समझ में नहीं आ रहा आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। और जिसको नोट्स चाहिए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे हैंड रिटन नोट्स ले सकता है। मेरा खुद का लिखा गया नोट्स, बहुत ही अच्छे से बनाया मैंने। तो मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी टॉपिक हमारा है, मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी। कुछ बड़ा सा लग रहा है क्या इंसान के अंदर मैग्नेटिज्म, मतलब इंसान के अंदर भी मैग्नेट है क्या? क्या इंसान के अंदर मैग्नेट है सच में? नहीं जी नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसान के शरीर के अंदर मैग्नेट नहीं, बट वो प्रिंसिपल इंसान के शरीर के अंदर है, जिसके कारण मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। हम लोग सभी जानते हैं कि जो मैग्नेट है या फिर करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेट बन सकता है ना। जो करंट कैरिंग वायर है वो खुद में एक मैग्नेट है, खुद में एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तब इंसान के अंदर करंट भी नहीं है, ना ही मैग्नेट है, तो मैग्नेट बनता कैसे? वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कैसे करता है ह्यूमन बॉडी? हम लोग जानते हैं करंट जो है 2 तरह से बनता है, फ्लो ऑफ चार्जेस एंड फ्लो ऑफ आयंस। ठीक है, जब चार्ज फ्लो करता है तो भी करंट बनता है और फ्लो ऑफ आयंस से भी करंट बनता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोटेड द पॉइंट। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। करंट इज ऑल्सो जनरेटेड और फॉर्म्ड बाय द फ्लो ऑफ आयंस। हम लोग को पता है कि हम लोग का शरीर जो किससे बना है? आयन से ही तो बना है, सेल से तो बना है, एलिमेंट्री पार्टिकल से तो बना है। इसमें क्या पाया जाता है? आयंस पाया जाता ही है। आयंस से जो हमारे शरीर में जो आयंस है वो आयंस क्या करता है? बॉडी में फ्लो होते रहता है, और जब वो फ्लो कर रहा है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। लेकिन आयन से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो वीक होता है। ठीक है, तो बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही वीक इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे शरीर में बनता है। लेकिन बन तो रहा है, तो उसी इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या होता है हमारी बॉडी में
मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाया जाता है। और मेनली ब्रेन और हार्ट में, मेनली कहाँ, ब्रेन और हार्ट में इंसान का बेसिक्स ज्यादातर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है पाया जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट को फील किया जा सकता है। कहाँ, ब्रेन और हार्ट के पास। समझ गए? तो इंसान से मैग्नेटिज्म कैसे आया, फ्लो ऑफ आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनता है, और इसी इलेक्ट्रिसिटी के बनने के कारण मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग या मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग इंसान की बॉडी में फील कर सकते हैं। जैसे हम लोग कोई सामान को होल्ड करते, पकड़ते, तो कैसे पकड़ लेते हैं, कैसे हम लोग एक सामान पकड़ के दूसरे का ले जा सकते हैं, इसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण। अगर हमारे बॉडी में ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होता, आयंस नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनता, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होता। जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होता तो हम किसी ऑब्जेक्ट को, ये मार्कर को इस तरह होल्ड कर पा रहा हूँ, ये मार्कर नहीं गिर रहा है, इसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण। वरना ये हाथ ऐसे बंद ही नहीं होता, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण ये हाथ बंद है और ये मैं होल्ड कर पा रहा हूँ। कि आयंस फ्लो करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनता है, और ये तुरंत नर्व सेल मैसेज दे रहा है उसको, और ये होल्ड करके उसको पकड़ा हुआ है। नर्व सेल के थ्रू ही आयंस क्या होता है, फ्लो करता है। ठीक है, तो नर्व सेल में आयन फ्लो कर रहा है, आयन फ्लो कर एलईडी बन रहा है, तो नर्व सेल ही तो हमेशा आपको बताता है कि क्या काम करना है, मैसेज छोड़ता है ब्रेन के पास, अभी तो ब्रेन उसी को करता है। ठीक है, ये क्या करना है सजेस्ट करता है हमारे बॉडी को। तो नर्व सेल में आयंस फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी के प्रोड्यूस होने से मैग्नेटिज्म हो रहा है, और उसी मैग्नेटिज्म के कारण हम लोग किस सामान को होल्ड आसानी से कर पाते हैं। और जो मैग्नेटिज्म है वो हमारी बॉडी किस रीजन जा सकता है, ब्रेन और हार्ट में। ठीक है, बहुत अच्छी बात। और इसी मैग्नेटिज्म के कारण मेडिकल साइंस में भी बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया। इसी मैग्नेटिज्म के कारण जो बॉडी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, इसी कारण क्या हो रहा है, हम लोग एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का आविष्कार हुआ। एमआरआई के जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं कि ब्रेन का एमआरआई करवाइए, हार्ट का एमआरआई करवाइए। क्यों कहता है, क्योंकि उससे क्या, ये इसी प्रिंसिपल के कारण, इसी मैग्नेटिज्म के कारण, ह्यूमन बॉडी में मैग्नेटिज्म बना, इसके कारण ही हम लोग एमआरआई आज संभव हो पा रहा है। और एमआरआई के वजह से ही हम लोग बॉडी का, इंटरनल बॉडी का हम लोग इमेजेस ले पा रहे हैं, स्कैन के थ्रू लोग इमेजेस ले पा रहे हैं। अगर बॉडी में मैग्नेटिज्म नहीं पाया जाता तो एमआरआई पॉसिबल ही नहीं था। और एमआरआई स्कैन से हम लोग बॉडी के अंदर का पार्ट्स को अच्छा से स्टडी कर पाते, देख पाते हैं कि अंदर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या खराबी आ रहा है, और हम लोग उसका आसानी से इलाज कर पाते हैं। तो समझ गए कि आखिर बॉडी में मैग्नेटिज्म का कितना बड़ा रोल है। ठीक है, तो यहीं तक था। तो आइए हम लोग इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो मैं नोट करवा सकता हूँ, वरना मैंने बोल दिया लेक्चर को आप लोग पॉज करके अच्छे समझ सकते हैं, और आगे पीछे करके भी अच्छे से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर आगे राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे बेस्ड होगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, और वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।